बोलो सदगुरु भगवान की जय। सासंग जी, आज का जो विचार रहेगा वो ये रहेगा कि एक साधक जब परमात्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, परमेश्वर से मिलने की कोशिश करता है, तो उसकी कैसी भावनाएं होती है, कैसी भक्ति होनी चाहिए। सो आज गुरु जी हमें अपनी पावन पवित्र वाणी में यही संदेश दे रहे हैं कि सबने बड़ी तवज्जो के साथ श्रवण करना है। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सत्संग जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, गद्दी नशीन राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन, आज आपके समक्ष कुछ अपने विचार साझे करने के लिए आया हूँ। सत्संग जी, स्वभाव सर्वप्रथम अपनी रचना को पवित्र करना है, और रचना को पवित्र करने के लिए परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्रमय अमृत वाणी का जो शब्द है वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सबने श्रवण करना है। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं, तुम सो तोड़ कवन से जोड़ूं। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं, तुमसे तोड़ कवन सा जोड़ूं। तीरथ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और ना देवा। मैं अपना मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ सबन से तोड़ो। सब पे हरि
तुम्हारी आशा मन कर्म वचन कहे रे दासा। मन कर्म वचन कहे रे दासा। तो साथ संगत जी, ये था सदगुरु भगवान की पावन पवित्रमयी अमृतवाणी का शब्द, जिसमें उन्होंने हमें संदेश दिया है ये प्रभु, हे पारब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार सर्वाधार परमात्मा, अब मेरी प्रीत है, मेरा प्यार है, मेरा जो लगाव है वो तुमसे हो गया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चाहे तू हे परमेश्वर, हे परमात्मा, चाहे तू मुझे छोड़ दे और मेरी अनेकों जैसी भी तू चाहे परीक्षाएं ले ले, लेकिन हे सदगुरु, हे परमेश्वर, अपने चरण में रखना, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ आप ही सहारा हो। दुनिया के मैंने सारे रिश्ते नाते सगे संबंधी सबको देख लिया है। ये सारे का सारा जो संसार है साथ संगत जी, ये मतलब के ऊपर, स्वार्थ के ऊपर आधारित है। और जो सारी सृष्टि है ये विनाश के मूलाधार के ऊपर टिकी हुई है। तो सदगुरु भगवान परमेश्वर से कहते हैं और हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार सर्वाधार मालिक के कुल परमात्मा, जो तुम तोड़े राम हम नहीं तोड़े, तुम संग तोड़ कमर संग जोड़े। तो आपके साथ जो मेरा प्यार है, जो मेरा प्रीत है, मेरी भक्ति भाव है, वो मैं अब नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हे सदगुरु आप ही सहारा हो। क्योंकि सदगुरु के बिना साथ संगत जी ये जीवन निरर्थक है, ये अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। सो अगर जीवन में सदगुरु है, परमेश्वर का प्यार है, सदगुरु की प्रीति है, सदगुरु की भक्ति है, तो सब कुछ है, वरना जीवन में कुछ भी नहीं है। तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। हे परमेश्वर, हे सदगुरु, जैसे अमूमन देखने में आता है साथ संगत जी कि जब जो जीव है ये सोच लेता है कि मेरे ऊपर पाप कर्मों का बोझ ज्यादा हो गया है, तो फिर वो तीर्थों के ऊपर स्नान करने के लिए जाता है और वो ये सोचता है कि तीर्थ के ऊपर स्नान करने मात्र से मेरे अंदर के किए गए जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। सो ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। तीर्थ पर स्नान करने से, तीर्थों पर स्नान करने से, तीर्थों पर घूमने फिरने से, स्नान करने से साथ संगत जी हमारे शरीर की मैल तो उतर सकती है, लेकिन जो अंतःकरण में ईर्ष्या है, द्वेष है और तरह तरह के विकार हैं जो भरे पड़े हैं, वो दूर नहीं हो सकते, उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए गुरु जी कहते हैं और हम सबको संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। और कहते हैं कि हे परमेश्वर, अब मेरी प्रीत तुझसे लग गई है, ये सदगुरु, अब तूने ये मुझे रहस्य भली भांति बता दिया है,
तो मैं ना कोई तीर्थों के ऊपर स्नान करने का इच्छुक हूं, ना मैं तीर्थों के ऊपर स्नान करना चाहता हूं, ना मैं कोई व्रत और उपवास रखना चाहता हूं। जैसे लोग समझते हैं कि कुछ दिन भूखा रहकर, कुछ दिन व्रत और उपवास रखकर मुझे परमेश्वर की जो है प्राप्ति हो जाए, मुझे परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाए, मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो ऐसा साथ संगत जी संभव नहीं है। तीर्थ व्रत न करूँ देसा तुम्हारे चरण कमल भरोसा, बस सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो सबसे बड़ी कंसिडरेशन वाली बात है, जो सदगुरु के चरण है साथ संगत जी, जो सदगुरु के चरण शरण है, बस इससे बड़ी और कोई अवस्था है ही नहीं है। इतने बड़े संतों ने, जो संतों के भी सरताज कहे गए हैं साध संगत जी, संत शिरोमणि कहे गए हैं, जिनको सभी संतों महापुरुषों ने संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा है, ऐसे से महापुरुषों ने भी सदगुरु की चरण शरण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो निश्चय ही उनको ऐसा अपने जीवन में लगा होगा कि सदगुरु से श्रेष्ठ और सदगुरु की चरण शरण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि तीर्थ व्रत ना करो देसा तुम्हारे चरण कमल भरोसा है सदगुरु, बस मुझे तो आपके चरणों में ही भरोसा है, आपके चरणों में ही विश्वास है, आपके चरणों का ध्यान करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और वैसे भी मैं आपको ज्ञान से के माध्यम से साथ संगत जी बताना चाहता हूं कि जो असली पूजा है, ये बाहर की जड़ चीजों की जो जीव अज्ञानतावश पूजा पाठ करता है, ये जड़ चीजें, इनकी पूजा करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जड़ की पूजा करने से जड़ हो जाएंगे और चेतन का ध्यान करने से चेतन हो जाएंगे। इसलिए जो जड़ की पूजा करता है, जड़ का ध्यान करता है, वो अंततः जड़वत हो जाता है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो पूजा है, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने ध्यान से सुनना है कि सबसे श्रेष्ठ और उत्तम पूजा कौन सी है। हमारे रहनुमाओं ने, संतों महापुरुषों ने हमें संदेश दिया कि सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ पूजा है पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी की सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है, ये बाहर की जो मैन पूजा है, जो इंसान ने खुद बनाई है, ये तो इंसान ने खुद बनाई है, लेकिन जो वास्तविक पूजा है और जिससे पूजा करने से हमें आनंद की अनुभूति हो सकती है, हम जन्म और मरण के चक्र से छूट सकते हैं, हमें सुख और शांति का सुकून मिल सकता है, सो पूजा मूलम गुरुपदम। जो जीव अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करता है, तो अगर पूजा का कोई मूल है जहां से पूजा शुरू होती है और सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है वो है पूजा मूलम गुरुपदम, यानी कि पूजा का जो मूल है, पूजा की जो शुरुआत है, वो सदगुरु के पावन श्री चरणों का ध्यान करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। पूजा मूलम गुरुपदम और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और अगर ध्यान करने के लायक इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई हस्ती है, तो वो अपने सदगुरुदेव की पावन छवि का ध्यान करना है। ये सबसे बड़ी ध्यान करने की जो सत्संग जी एक विधि है, यही है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। जो समय का स्पिरिचुअल गाइड है, ब्रह्म ज्ञानी, तत्ववेता, आत्मदर्शी सदगुरु है,
उसके मुखार विद से निकला गया कोई भी वचन हमारे लिए एक मंत्र बन जाता है। मंत्र मूलम गुरुवाक्य, जो सारे मंत्रों का सरताज है, जो सारे मंत्रों का मूल है, जहां से सारे मंत्र शुरू होते हैं, वो है सदगुरु के द्वारा दिया गया वाक्य, सदगुरु के द्वारा दिया गया नाम, सदगुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सदगुरु के द्वारा दिया गया वचन। जो सारे के सारे जो मंत्र हैं उनका वाक्य है, सबका मूल है। सो इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कहीं से दाएं बाएं से कोई मंत्र पढ़ लिया, कोई शास्त्रों ग्रंथों से मंत्र पढ़ लिया और उसका ही भजन करना शुरू कर देते हैं, उसका ही सुमरण करना शुरू कर देते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा साथ संगत जी, जो मूल मंत्र है, जिसके जपने से, जिसका सुमरण करने से हमारे जो फंद कटेंगे, हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी होंगे, तो वो कौन सा है? वो है सदगुरु के द्वारा टाइमली, जो समय का हाकम है, जो समय का सदगुरु है, उसके द्वारा दिया गया जो वाक्य है, जो नाम है, जो ज्ञान है, यही सब मंत्रों का मूल है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जब आप ये तीन कंडीशंस पूरी कर लोगे, तीन जो रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी कर लोगे, पहली जो है सदगुरु के श्री चरणों का ध्यान, सबसे बड़ी पूजा और पूजा का मूल, सबसे उत्तम पूजा, पूजा मूलम गुरुपदम और ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, और अपने सदगुरु की पावन छवि का ध्यान करना, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। और जो तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी जो रिक्वायरमेंट है साथ संगत जी, वो है मंत्र मूलम गुरु वाक्य, यानी कि सदगुरु देव के मुखारविंद से निकला गया जो वचन है वो है मंत्र मूलम गुरु वाक्य। तो जब ये तीन जो कंडीशंस है पूरी हो जाएंगी, पूजा मूलम गुरुपदम एक कंडीशन, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति दो, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य तीन। जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो चौथी जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो हमें स्वतः ही मिल जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सदगुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए, सदगुरुदेव के दया भरे हाथ को सर प्रसाद संगत जी रखने के लिए, ये तीन बातें जो हैं, तीन जो कंडीशंस हैं, ये हमने साथ संगत जी पूरी करनी होंगी। फिर आपको अर्ज कर दूं, पूजा मूलम गुरुपदम, अपने सदगुरु के पावन श्री चरणों का ध्यान, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सदगुरु के छवि का ध्यान, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का नित्य प्रति सुमरण करना, भजन करना, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो मोक्ष है, मुक्ति है, जो संसार के सभी बंधनों से निजात पाने की जो बात है साथ संगत जी, वो हमें अपने आप ही मिल सकती है। सो इसलिए जो सदगुरु भगवान ने हमें संदेश दिया है, उसके ऊपर फूल चढ़ाने हैं, उनको मानना है। तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा, यानी कि हे सदगुरु, मुझे तो बस आपके चरणों पर ही भरोसा है। ना मैं तीर्थों के ऊपर स्नान करना चाहता हूँ, ना मैं मूर्तियों आदि की पूजा करना चाहता हूँ, ना मैं किसी देवी देवता को की पूजा करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आपके ही भरोसे हूँ, बस आपके चरणों पे मुझे विश्वास है। सो इसलिए साथ संगत जी, भक्ति मार्ग में ये सबसे बड़ी जरूरत है।
क्योंकि जो बाहरमुखी कर्म क्रिया हैं, बाहरमुखी कर्म कांड हैं, वो बाहर ही बाहर होते हैं। जब कोई हम बाहरमुखी कर्म कांड करते हैं, कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो वृत्ति है वो बाहर होती है, और जब वृत्ति बाहर होती है तब ये बाहर के संसार को देखती है, और जब ये वृत्ति अंतर्मुखी होती है तब साध संगत जी ये अंतर के जगत को देखती है, आत्मा के जगत को देखती है। तो इसलिए जो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, इस मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए, इसका भरपूर आनंद उठाने के लिए हमें वो ही करना होगा जो हमारे संत महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है, और उन्हीं पद चिन्हों पे चलना होगा जिनके ऊपर चलने के लिए हमारे संतों महापुरुषों ने हमें आग्रह किया है। तो जो मनुष्य जन्म है, जो ये नर नारायणी देह है, ये हीरा सा जन्म है। ये कौड़ियों के भाव ना लुट जाए जैसे हमारे पूर्व के जन्म लुट गए हैं। तो मनुष्य जन्म साध संगत जी जो दूसरी जोनियां हैं, जो मनुष्य जीवन से, मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं, उन जोनियों में मनुष्य का जो जोनी है वो सबसे श्रेष्ठ है। और जितनी मनुष्य की जोनी से नीचे की जो जोनियां हैं, उनमें सबसे अनमोल जो जीवन है वो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की जोनी है। और ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य नर नारायणी देह, ये परमात्मा का एक बहुत ही बेशकीमती उपहार हमें दिया गया, एक बहुत ही बड़ा वरदान दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा साध संगत जी, सदगुरु भगवान ने हम सबको ये संदेश और ये उपदेश क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि ताकि ये हमारा मनुष्य जीवन जो है ये किसी लेखे लग जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो ये जो मनुष्य जन्म है, जो हमें 84 लाख जन्मों के बाद मिलता है, गुरु जी ने कहा है कि ये जन्म तो परमेश्वर की बंदगी में ही लग जाना चाहिए, खुदा की इबादत में ही लग जाना चाहिए, और इससे बड़ी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि साध संगत जी, संसार की जितनी भी, इन आंखों से हम जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं, संसार की जो सभी चीजें हैं वो क्षण भंगुर हैं, वो कुछ समय के लिए हैं, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी साध संगत जी नाशवान हैं और परिवर्तनशील हैं। और सारी संसार की जितनी भी चीजें हैं वो विनाश के ऊपर और परिवर्तन के ऊपर ही टिकी हुई हैं। तो इसलिए आज के भौतिकवाद में और पदार्थवाद में सुविधाएं और साधन तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक साधना है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक जीवन है साध संगत जी, उसके ऊपर अंकुश लगता जा रहा है। आध्यात्मिक साधना दिनों दिन घटती जा रही है। और आज का जो जीव है, आज का जो मानव है, वो भौतिकवाद में और पदार्थवाद में इस कदर उलझ गया है साध संगत जी कि उसको परमेश्वर की खबर ही नहीं है। तो आज का मानव जो है असलियत से कोसों दूर चला गया है, और पदार्थवाद में और इस भौतिकवाद में और इस संसार के जितने भी नाशवान चीजें हैं उनको इकट्ठी करने की जो प्रवृत्ति है, रिश्ते नाते सगे संबंधियों का जो मोह है, ये मोह पास है, और संसार का आकर्षण है और आसक्ति है, लगाव है, जकड़ है, पकड़ है। इसके कारण साध संगत जी आज
इंसान के सामने जो खुशी है, सुकून है जीवन में से, वो गायब होता जा रहा है। और आज देखने में आता है कि हर एक इंसान उदास है, हताश है, निराश है,